आजकल सर्दी खांसी जुकाम बहुत ज्यादा चल रही है, तो इसमें हम कैसे अपना ध्यान रख सकते हैं? अगर हम अपनी बॉडी के रेजिस्टेंस को बढ़ा लें, इम्यूनिटी को अगर बढ़ा लें, तो हम सर्दी जुकाम से अपने आप को, अपने फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। या फिर एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स को नियमित अगर हम अप्लाई करते हैं, तो जब हमें सर्दी जुकाम हो जाए, वायरल हो जाए, फीवर हो जाए, तो सामान्य उपचार के रूप में हम इसको उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम रेड कलर का स्केच पेन, तो रेड कलर का स्केच पेन लगाने से ये सर्दी जुकाम में हेल्प करेगा। और हमारे शरीर में बहुत सारे अलग अलग स्पेसिफिक एरिया हैं जहां से हम कफ, कोल्ड, सर्दी जुकाम को भी ठीक कर सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर A.K. जैन से, जो कि एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। D5 के दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर जैन, आजकल एक्यूट डिजीज बहुत ज्यादा चल रही हैं, जैसे सर्दी खांसी जुकाम वगैरह, तो इसमें हम कैसे अपना ध्यान रख सकते हैं? सर्दी जुकाम और वायरल, ये इस मौसम की बीमारियां हैं, और कहीं अगर हम अपनी बॉडी के रेजिस्टेंस को बढ़ा लें, इम्यूनिटी को अगर बढ़ा लें, तो हम सर्दी जुकाम से अपने आप को, अपने फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इस के लिए हमें होलिस्टिक मेडिसिन बहुत हेल्प कर सकता है। हम वहाँ कुछ रेगुलरली लुकवार्म वाटर को पिए, गॉर्गल्स करें, स्टीम लें, या फिर एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स को नियमित अगर हम अप्लाई करते हैं, तो जब हमें सर्दी जुकाम हो जाए, वायरल हो जाए, फीवर हो जाए, तो सामान्य उपचार के रूप में हम इसको उपयोग कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर इसमें कोई सहायता करता है? जब भी सर्दी जुकाम या बुखार हो, उस समय यदि हम अप्लाई करते हैं कुछ स्पेसिफिक कलर, तो उस कलर को लगाने से सर्दी जुकाम में तुरंत राहत मिलती है। कौन सा कलर है जो ज्यादा सहायता करता है सर्दी जुकाम में, और कहाँ पे लगाना चाहिए? सर्दी जुकाम की बात करें, जब हमें एक्यूट सर्दी जुकाम, अचानक सर्दी जुकाम हो गया, कहीं हम वायरल के इन्फेक्शंस में आए, कहीं ठंडा एक्सपोजर, या फिर अभी इन दिनों जो मौसम है वो फेब्राइल चेंजेस होते हैं, सम टाइम कभी गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है, तो जब इस तरह का एक्सपोजर हो रहा है और अचानक सर्दी जुकाम होने लगे, नाक बहने लगे, नाक में से पानी आने लगे, हम राइट या लेफ्ट हैंड के किसी भी हाथ के अंगुली, बिल्कुल जो हिस्सा हमारा आंखें का उठा हुआ हिस्सा होता है, हमारे दर्शक इसको देख सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम रेड कलर का स्केच पेन, तो रेड कलर का स्केच पेन लगाने से ये सर्दी जुकाम में हेल्प करेगा। साथ ही सर्दी जुकाम के साथ में यदि खांसी की समस्या है, तो खांसी का भी उपचार हम इसी कलर थेरेपी के माध्यम से कर सकते हैं। हाथ की हथेली पर जो हमारा प्रोमिनेंट हिस्सा है, उठा हुआ हिस्सा है, यदि हम यहाँ पर रेगुलरली रेड कलर को अप्लाई करें, तो ये खांसी को भी ठीक करता है। हमारे चेस्ट के अंदर जो कफ अगर जम गया, कफ को निकालने में राइट और लेफ्ट दोनों में से किसी भी एक हाथ पर हम दोनों ये रेड कलर लगा दें, अंगूठे के बीच वाले पॉइंट के ऊपर, इस जगह पर जहां मैंने लोकेट किया रेड कलर, तो यहाँ लगाने से ठीक होगा, यहाँ लगाने से कफ ठीक होगा, खांसी ठीक होगी। अगर चेस्ट में कंजेशन, तो उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। इस को हम राइट हैंड या लेफ्ट हैंड किसी भी एक हाथ में अगर लगाते हैं, तो निश्चित ये सर्दी जुकाम, कफ, कोल्ड में बहुत हेल्प करेगा। साथ ही जिन लोगों को सर्दी जुकाम हो रहा है, उन्हें रेगुलरली गुनगुना पानी पीना है, बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं पीना है। अगर आप गर्म पानी ज्यादा पिएंगे, तो उस गर्म पानी को पीने से एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, तो लुकवार्म वाटर लें। अगर हो सके तो सर्दी जुकाम से जो लोग सफर कर रहे हैं, वो रेगुलरली जल नीति का अभ्यास करें। जल नीति के माध्यम से नोस्ट्रिल होगी, और रेगुलरली सोने के पहले गॉर्गल्स करें। अगर इस तरह का प्रयोग किया जाए, तो मुझे लगता है सर्दी जुकाम खांसी जो एक्यूट चीज है, जो कि सामान्य से वायरल के कारण हो रही है, उसमें हम एक्यूप्रेशर थेरेपी, कलर लगाकर या कुनकुना पानी पीकर उस चीज को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? क्या कोई पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें दबा के इसमें आराम आ सकता है? डेफिनेटली बहुत सारे कुछ पॉइंट्स हमारे शरीर में है, और हमारे शरीर में बहुत सारे अलग अलग स्पेसिफिक एरिया हैं जहां से हम कफ, कोल्ड, सर्दी जुकाम को भी ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको अपने हाथ की लोकेशन पे दिखा रहा हूँ। ये मेरा लेफ्ट हैंड के ऊपर, आप लेफ्ट या राइट किसी भी हैंड को पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें थंब, मतलब हमारी रेडियल बोन की तरफ, थंब साइड की तरफ, अगर हम यहाँ 3 फिंगर्स रखें, और 3 फिंगर यहाँ पर जो पॉइंट आता है, इस पॉइंट पर अगर रेगुलरली ब्राउन कलर लगाएं,
तो जिन लोगों को खांसी हो रही है, बहुत खांसी की वजह से कंजेशन हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसमें ये ब्राउन कलर उन्हें बहुत हेल्प करेगा। तो हम इस एप्लीकेशंस को राइट या लेफ्ट कहीं पर भी लगा सकते हैं। ब्राउन कलर का सिंपल सा स्केच पेन आपके घर में अवेलेबल होता है, छोटे बच्चों के पास अवेलेबल होता है, तो राइट या लेफ्ट हैंड किसी भी हाथ में आप लगा दें तो ये भी सर्दी जुकाम को ठीक करने में आपको हेल्प करेगा। क्या मैग्नेट थेरेपी इसमें काम करती है? बहुत अच्छे से हम कर सकती है मैग्नेट थेरेपी। मैग्नेट थेरेपी में हमें एक मैग्नेट जिसे हम चक्र मैग्नेट कहते हैं या वियोल कहते हैं, अगर हम पीले कलर के मैग्नेट को हम लेकर हाथ के अंगूठे के सेंटर पॉइंट्स पर अगर रेगुलरली लगा दें तो यहाँ सेंटर में एक मैग्नेट लगाने से ये आपकी रनिंग नोज को ठीक करेगा। आपको एलर्जी की अगर कोई प्रॉब्लम है, सर्दी से संबंधित नोस्टल रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको ठीक करेगा। या इसी मैग्नेट का जो पीला हिस्सा है, हम इसे वियोल मैग्नेट कहते हैं, इनको अगर हम हमारे दोनों लंग्स के एरिया पर लगा दें, लेफ्ट एरिया पर राइट दोनों तरफ लगा दें, तो ये हमारे चेस्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स में भी हेल्प करेगा। जब हमें चेस्ट में बहुत कंजेशन हो रहा है, भारीपन हो रहा है, सांस लेने में कहीं दिक्कत हो रही है, लेकिन उसका जो कारण है वो शायद कफ हो, तब हमें बहुत हेल्प करेगा। इस तरह से अपने हाथ की हथेली पर लेफ्ट में राइट लंग्स, लेफ्ट दोनों तरफ अगर ये चक्र मैग्नेट लगाते हैं तो ये हमारे कफ को शरीर से बाहर निकालने का काम करेगा और कंजेशन को ठीक करेगा। जिन लोगों को सर्दी खांसी बहुत है तो वो दोनों मैग्नेट्स की एप्लीकेशन को एक साथ लगा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम में कलर लगा और दूसरे हाथ में मैग्नेट्स लगा लें, दो एप्लीकेशन से टाइम यूज कर सकते हैं। जब सर्दी खांसी हो तो क्या खाना पीना चाहिए और क्या खाना पीना बिल्कुल नहीं चाहिए? किन खाने पीने में किन चीजों का ध्यान खास तौर पे रखना चाहिए? सर्दी जुकाम जब भी सर्दी जुकाम हो, खांसी हो, तो हमेशा ठंडी चीजों का परहेज करना है, ठंडी चीजें नहीं खानी है। अगर हो सके तो राइस को अवॉइड करिए, चावल खाने से भी सर्दी होती है। ठंडे फ्रूट्स मत खाइए, ठंडी फ्रीज की चीजें मत खाइए, हो सके तो गर्म चीजें लीजिए। अगर हम अपने आप को सर्दी जुकाम से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले ठंडी चीजों को अवॉइड, मीठे को अवॉइड करिए, शक्कर को अवॉइड करिए। अगर आप शक्कर खाएंगे तो शक्कर खाने से भी सर्दी बहुत जल्दी होती है, तो सर्दी की वजह से चेस्ट में, नोज में इंफेक्शन हो सकती है। तो बात की कि हमें ठंडी चीजें नहीं खानी है, शुगर नहीं लेनी है और ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स को अपना राइस को अवॉइड करें। अगर फॉर्मूले को आप यूज करते हैं डाइट में तो ये आपको कफ कोल्ड से बचाने का काम करेगा। आजकल लोगों का गला खराब भी बहुत जल्दी हो जाता है, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? जब भी किसी को गले संबंधित प्रॉब्लम है, सर्दी से संबंधित प्रॉब्लम है, खांसी की प्रॉब्लम है, तब मैं अपने दर्शकों को कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट शेयर कर रहा हूँ। पॉइंट्स पर उपचार करें। आपको सर्दी जुकाम गले की प्रॉब्लम से ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दबाने से भी राहत मिलेगी। इन पॉइंट्स पर कलर लगाने से भी उपचार हो सकता है या फिर इन पॉइंट्स पर हम मैग्नेट लगाकर भी उपचार कर सकते हैं। पहले मैं बात करता हूँ कि हम किस जगह पर जब उस पॉइंट्स को दबाएं जो हमारे सर्दी जुकाम को ठीक करेगा, हमारे गले में दर्द को ठीक करेगा। तो हम अपने हाथ के अंगूठे का एक उठा हुआ हिस्सा देखें, इस उठे हुए हिस्से हम यहाँ दबाएंगे तो ये हमारे रिलेटेड डिसऑर्डर्स में सर्दी में हेल्प, नाक बह रही है, रनिंग नोज है, उसमें हेल्प करेगा। दूसरा पॉइंट बीच वाला जॉइंट अगर हम देखें तो ये जॉइंट जब भी गले में तकलीफ है, थ्रोट इन्फेक्शन है, खराश है, तो गले में इस पॉइंट पर आपके अंगूठे से प्रेशर देना है या दबाव देना है या दूसरे हाथ से इस जगह पे आप उसको ट्विस्टिंग कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट जो हमारा हाथ का प्रोमिनेंट जो उठा हुआ हिस्सा है, यहाँ पर हम राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों फिंगर जहाँ मेरी आप देख रहे होंगे वहां पर हम पूरा अच्छे से प्रेशर उतना ही देना है जितना हम सहन कर, तो ये हमारी चेस्ट ब्लड को ठीक करेगा। पॉइंट्स नाक बहना, जुकाम, गले में तकलीफ, खराश या फिर चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसमें स्पेशली खांसी हो रही है, चेस्ट में कंजेशन, तो इन 3 पॉइंट को दबाकर कर सकते या इन 3 पर लगाकर करते हैं। तो पहला पॉइंट होगा हमारे हाथ के अंगूठे में उठा हुआ हिस्सा, जहां मैंने रेड कलर से मार्क किया, यहाँ पर कलर मार्क करना होगा। दूसरा हिस्सा हमारा हाथ के अंगूठे का सेकंड जॉइंट होगा, वहां पर हम रेड कलर का लगाकर छोड़ दें। ये स्केच पेन के जो कलर थे लगभग 6 से 8 घंटे तक डे आवर्स में लगा के छोड़ दीजिए। ये आपके गले को ठीक करेंगे, थ्रोट के इन्फेक्शन को ठीक करेंगे, कंजेशन को ठीक करेंगे। और 30 सेकंड हमारे पास मैंने नीचे की तरफ रेड कलर के 2 सर्कल बनाकर रखे हैं, एक राइट एक लेफ्ट लंग से। इन राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स के एरियाज पर रेगुलरली अगर रेड कलर लगा दिया जाए
तो ये आपके कफ को, कंजेशन को, चेस्ट में जब तकलीफ हो रही, कफ हो रहा है, खांसी हो रही, ये ठीक करने बहुत अच्छा। साथ ही यदि हम इन पॉइंट्स के ऊपर कोई मैग्नेट से भी हो सकता है, हम एक्यूप्रेशर थेरेपी में, सुजोग थेरेपी में मैग्नेट्स को यूज करते हैं, मैग्नेट या बियोल मैग्नेट, या इन मैग्नेट्स को लेकर सबसे पहले अंगूठे पे मार्क किया था, उस पर हम पीला मैग्नेट लगाने से सर्दी जुकाम कम हो जाएगा। प्रेशर के माध्यम से आप 2 दिन में सर्दी जुकाम से, थ्रोट इन्फेक्शन से राहत पा सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा नोज से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए, आग बह रही है, रनिंग नोज के लिए। दूसरा सेम मैग्नेट बीच के हिस्से पर लगा देते हैं, यहाँ पर लगने से ये हमारे इन्फेक्शन को ठीक करेगा, टॉन्सिलाइटिस को ठीक करेगा। अगर गले दर्द हो रहा है कुछ खाने में, पीने में, बोलने में, ये उसको भी ठीक करेगा। तो सिमिलरली मैग्नेट्स को अगर हम नीचे वाले पॉइंट्स की लोकेशन पे अगर लगा देते हैं, सेम पीला मैग्नेट, 2 मैग्नेट्स मैंने लगाए, तो ये ठीक करेगा चेस्ट के कंजेशन को, उसको खांसी ठीक करने का होता है। साथ ही परहेज का भी हमें ध्यान रखना होता है। अगर हम किसी चीज का परहेज करते हैं तो सर्दी जुकाम से हम बच सकते हैं, अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को हम बढ़ा सकते हैं। तो जो लोग सर्दी जुकाम से सफर, उन्हें ठंडी चीजों को अवॉइड करना है, ठंडे पेय पदार्थ को अवॉइड करना है, ठंडी चीजें नहीं पीना है, फ्रीज की चीजों को अवॉइड करें। हो सके तो साथ में शक्कर सेवन बंद करें। अगर आप इस तरह से ठंडी चीजों में शक्कर को नहीं लें, राइस को नहीं लें और नियमित गुनगुना पानी पीते, तो ये आपके सर्दी जुकाम, थ्रोट इन्फेक्शन को करेगा। में रेगुलरली स्टीम लेते आप, उसमें से आपका थ्रोट इन्फेक्शन ठीक होगा, गले से कफ निकलने लगेगा। और अगर आप रेगुलरली स्टीम लेते हैं तो ये नोज के ऑब्स्ट्रक्शंस को भी खोलेगा, आपका सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा। इस तरह अगर हम नियमित एक्यूप्रेशर थेरेपी के माध्यम से किसी जगह पर पॉइंट्स दबाकर, कलर लगाकर या मैग्नेट लगाकर उपचार करते हैं, तो लगभग 3 दिन में ये आपके सर्दी जुकाम को निश्चित ठीक कर देगा। डॉक्टर जैन, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हैं जिनको कि हम अपने आम जिंदगी में अपना करके, जिन पर कलर लगा के अपनी आम जिंदगी को और आसान बना सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।